स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ रहे थे, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले 3 वीडियोस में, इसमें आ चुकी हैं आप लोगों की। ये अगली वीडियो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको समझने, आपको समझ में आने चाहिए। आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? जब हमारे पास फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स। हमें फोर्स फाइंड आउट करना है तो हमें फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाना होगा। जैसे ये मेरा हाथ, क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? मैंने ये लेफ्ट हैंड लिया अपना, मैंने अपने मिडिल फिंगर को, फोर फिंगर को और थंब को, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिया है। जब इन तीनों को मैंने एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिया, ये देखिए, ये हो गई मिडिल फिंगर, ये हो गई आपकी फोर फिंगर, ये हो गया थंब। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री। अगर हम ऐसे लेते हैं तो ये जो होगा, ये मिडिल फिंगर जो होगी, ये बताएगी इलेक्ट्रिक करंट, ये बताएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये बताएगी आपकी फोर्स। तो ये दोनों होंगे तो हम अपने आप बता देंगे कि कौन सी डायरेक्शन है फोर्स की, ये डायरेक्शन है। तो सिंपली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? होल्ड योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड perpendicular to each other, then the middle finger gives the magnetic field, middle finger gives the electric current, forefinger gives the direction of electric current and the thumb gives the direction of force. thumb क्या देगा? direction of force देगा। तो देखिए, मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आपका लेफ्ट हैंड रूल है। इसमें मैंने नीचे ये देखिए सिंपली एरोज की हेल्प से आपको बताया हुआ है। ये फील्ड, ये फोर्स, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट। इन और इसके बीच में 90 है और इसके में भी 90 है। ये हमने बनाया है, आपको लग एंगल ज्यादा रहे होंगे ये, लेकिन आप 3D में देखें तो ये करंट जो वो बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कुछ ऐसे। ये करंट कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। ये देखिए, ये करंट बाहर की तरफ आ रहा है। ये ऊपर जो आपका फील्ड जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गई आपकी फोर्स उधर जो जा रही है, इधर जो जा रही है वो हो गई आपकी इधर की तरफ फोर्स, दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस बाहर की तरफ जो आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट, और तीनों किस में 90 डिग्री में परपेंडिकुलर है। तो आपको ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया होगा। इस पे बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर? दैट इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करती है उसको क्या बोलते हैं भैया? हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। अब ये कैसे बदलती है? आपने देखा होगा, आपके पास फैन है, फैन में मोटर लगी हुई होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी फैन को दी, उस मोटर को दी और रोटेट करने लग गई, मूव करने लग गई, मींस उसके पास एनर्जी आ गई मैकेनिकल, यानी इलेक्ट्रिसिटी देने से वो मूव कर रही है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने का किसका काम है? इलेक्ट्रिक मोटर का। इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें कि इलेक्ट्रिक मोटर होती कैसी है, बनती कैसी है, तो मैं आपको दिखाऊं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसका कंस्ट्रक्शन दीजिए, उसका प्रिंसिपल बताइए और इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है। तो इसमें मैंने देखिए, ये एक आपकी ये मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल लिए हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इनके बीच में मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रख दिया। मान लो ये कॉइल है ABCD, एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी हमने ABCD इन मैग्नेट्स नॉर्थ और साउथ पोल के बीच, इस परमानेंट मैग्नेट के। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये देखिए, ये नॉर्थ से साउथ जो जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब इन मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको एक रेक्टेंगुलर कॉइल को ऐसे बना दिया, रख दिया। उसके बाद हमने इसमें इन दोनों जो ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसके एंड्स पे हमने ये 2 स्प्लिट रिंग्स कनेक्ट किए, जिनको कम्यूटेटर रिंग भी बोला जाता है। कम्यूटेटर ये हमने ऐड कर दिए। यहाँ पे ये कार्बन ब्रुसेस हैं 2, ये देखो मैंने यहाँ पे आपको नोटेशन दिया कार्बन ब्रुसेस, इसके लिए मैंने कम्यूटेटर लिखा हुआ है और स्प्लिट रिंग्स लिखे हुए हैं। ये बैटरी है जिससे हम पावर सप्लाई देंगे, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। ये हमारा की हो गया, और ये हमने एक सर्किट तैयार किया। ये एक्सल है,
ये जो कि आपने देखा होगा मोटर में, जब मोटर घूमती है तो उसके शाफ्ट होती है वो भी तो घूमती है, तो यही है वो, ये घूमेगी जब ये कॉइल घूमेगी। ये कंस्ट्रक्शन हो गया, यानी ये मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ये कम्यूटेटर रिंग्स, ये आपका कार्बन ब्रुशेस, ये बैटरी और ये की। अब हमें आगे क्या करना है, कैसे हम इसको आगे समझें, ये कैसे वर्क करेगी। पहले तो हम इसका प्रिंसिपल आपको समझा देते हैं, बड़ा सिंपल लैंग्वेज है, मैंने नीचे लिखा भी है आपका। व्हेन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल, ये मैं एबीसीडी कॉइल की बात कर रहा हूं, ये रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में, समझना लैंग्वेज को। व्हेन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल ABCD, ओके, व्हेन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स और टॉर्क। ये जो कॉइल रखी हुई है रेक्टेंगुलर, मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी तो इस पर फोर्स लगेगी, यानी उस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क भी एक टाइप की फोर्स ही होती है, 11th स्टैंडर्ड में इसके बारे में आप अच्छे से और जान पाओगे। तो बस अब जब इस पर फोर्स लगेगी यानी टॉर्क लगेगा इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे जो कि रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये घूमेगी। रेक्टेंगुलर कॉइल क्या करेगी, घूमेगी, लेकिन कब, जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट हो तो ये घूमेगी, रोटेट करेगी। तो हमें तो यही करना है ना, मोटर करती क्या, रोटेट ही तो करती है इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद। तो ये आपको इसका प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर इसकी बात करूं, इसका वर्किंग, ये तो सिंपल प्रिंसिपल हो गया। वर्किंग, एक एक चीज अगर हम इसकी देखें तो कैसे समझ में आएगी कि ये इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करती है, वर्किंग इसकी क्या है। तो सिंपली मैं आपको एक जो है एग्जाम्पल की हेल्प से बता देता हूं। मान लीजिए ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है बेटा, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर है, नॉर्थ से साउथ यानी ऐसे है। करंट इस वाली में A से B में करंट किधर है, ऊपर की तरफ है। अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, देखिए इधर, अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं यानी मैग्नेटिक फील्ड को ये बताता है दिस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और करंट किधर है, ऊपर, तो हमें करंट ये उंगली ऊपर दिखानी पड़ेगी। देखिए करंट ऊपर जा रहा है ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, और ये जो थंब है मेरा ये अंदर की तरफ इधर जा रहा है। AB के लिए बात कर रहा हूं मैं, AB में करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड उधर और थंब अंदर, यानी फोर्स अंदर, यानी इस पर फोर्स लगेगी अंदर की तरफ, इधर की तरफ फोर्स लगेगी इस पे अंदर की तरफ। और इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें करंट किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, यानी ये जो करंट है मैंने नीचे भेज दिया, मैग्नेटिक फील्ड उधर, ये देखो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर, फोर्स किधर, बाहर, यानी इस वाले पे फोर्स लगेगी बाहर, यानी इस पे लगेगी बाहर। जब इस पे बाहर लगेगी इस पे अंदर, तो ये ऑब्वियसली ऐसे घूमना है क्योंकि फोर्स लग रही है, और ये घूम जाएगा ऐसे। तो ये ऐसे जब घूम जाएगा तो आधा घूमेगा, 180 डिग्री घूमेगा, यानी ऐसे था ऐसे घूम जाएगा। यानी जो AB था, अब ये AB इधर आ गया, ABCD उल्टा हो गया। पहले क्या था, ABCD, अब ये क्या होगा, AB उधर चला जाएगा, इधर गया तो ABCD। अब ये कम्यूटेटर रिंग जो है ये घूमेगा, तो ये कम्यूटेटर रिंग से ये वाला जो इधर कनेक्ट है वो अब इस वाली रिंग से कनेक्ट हो जाएगा घूमने पे, और ये वाला जो है वो इधर पहुंच जाएगा। कैसे, ये इधर है, ये ऐसे घूमा तो इधर का हिस्सा इधर आ गया, यहां कनेक्ट हो जाएगा इससे, और जो इधर हिस्सा था वो घूम गया इधर पहुंच गया, यानी वो इधर हो जाएगा इससे कनेक्ट। यानी करंट की डायरेक्शन अब ऐसे रहेगी। अब जो ये AB है ये तो पहुंच गया यहां, ये पहुंच गया, यानी AB, और ये जो CD है ये आ गया इधर CD। अब क्या हुआ, करंट यहां D हो गया तो D से C जाएगा, ओके, जब यहां हमने चेंज कर दिया तो D से C जाएगा। और अगर मैं इधर देखूं तो यहां B से A नीचे की तरफ आएगा, तो फिर से वही रूल लगाएंगे। इसमें करंट जो AB है ये अभी क्या हो गया है, ये हो गया है DC, यूं घूमने के बाद 180 डिग्री। तो इसमें अगर मैं ऐसे रूल लगाऊंगा इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट ऊपर, तो इसमें फोर्स अंदर, यानी जो DC इधर आ गया है इसमें अब अंदर फोर्स, और जो AB इधर पहुंच गया उसमें बाहर फोर्स, यानी फिर ये 180 डिग्री घूम जाएगा, 180 डिग्री घूम जाएगा, अपना अगला हाफ रोटेशन पूरा कर देगा। इस तरीके से ये क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे।
इस तरीके से मोटर मूव करती रहेगी और इसके अंदर जो वो लगी हुई है शाफ्ट या ये एक्सल जैसे मैंने नाम दिया है, ये ऐसे रोटेट करते रहेंगे वो भी, और इससे पंखे की बात करें तो फैन की जो विंग्स हैं, पंखड़ियां हैं, वो कनेक्ट हो जाएंगी और वो घूमती रहेंगी। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर है, ये इसका प्रिंसिपल है। मोस्टली क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो यही पूछा जाएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, गिव इट्स प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। तो डायग्राम आपको आना चाहिए ये वाला, ये प्रिंसिपल आपको जो मैंने लिखा रखा है यहाँ ये आपको आना चाहिए, और आपको पता ही है इलेक्ट्रिक मोटर मैकेनिकल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो मुझे उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिक मोटर समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब ये लेफ्ट हैंड रूल हमने समझा, लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, मोटर किस पे वर्क करती है, लेफ्ट हैंड रूल पे। अभी हम वापस यहाँ आगे चलते हैं और हम राइट हैंड रूल पढ़ते हैं, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। इसमें क्या होगा, इसमें हमें करंट जो इंड्यूस होगा, इसमें हमें करंट जो इंड्यूस होगा उसके बारे में पता लगाना है। पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास पहले करंट उसमें अवेलेबल था, लेकिन यहां करंट इंड्यूस होगा, इस जगह पे करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो जहां करंट इंड्यूस होगा, जहां करंट दिया ना हो वहां राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा, और जहां करंट दिया हो, फोर्स निकालनी हो, लेफ्ट हैंड रूल। तो एक्चुअल में ये जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर में फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल जो है वो वर्क करता है। तो आपको फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल जो है वो कहां पे वर्क करेगा, जनरेटर में। तो जनरेटर सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं उसे आपको अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, सिंपली मैं आपको बता देता हूं राइट हैंड रूल क्या करता है। इसमें राइट हैंड रूल में अगर आप देखें तो आपको अपने राइट हैंड के तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर लेने होंगे, ये मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड द थंब, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी 90 डिग्री इन पे होगी। अब ये देखिए ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो थंब होगा ये मोशन देगा यानी फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा फोर फिंगर, और ये मिडिल फिंगर बताएगी इंड्यूस करंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल भी इसी पे इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है, ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। इसमें अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो किसी कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो किसी कॉइल में, तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। This phenomenon is called electromagnetic induction. When current induced in a coil due to change in magnetic field, this phenomenon is called electromagnetic induction. उसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। जैसे ये बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल, तो इसमें क्या बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। क्या बनेंगे भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे ये बाहर जाएंगी, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये सारी नॉर्थ से बाहर की तरफ जाएंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में बाहर जाए और मैं इस मैग्नेट को आगे की तरफ मूव कराऊं, तो जब ये मैग्नेट आगे मूव करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इसके अंदर, क्योंकि जब यहां खड़ी है तो 1 2 3 जा रही है, इसमें देखो 1 2 3, अब ये और आगे आएगी तो ये भी इसमें अंदर कॉइल में एंटर होंगी यानी चेंज होंगी। तो जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इसमें करंट इंड्यूस होगा। ये गैल्वेनोमीटर है, ये बताएगा कि हाँ करंट इंड्यूस हुआ है। अगर इसमें डिफ्लेक्शन हो तो इंड्यूस हुआ है करंट, नहीं हो तो नहीं हुआ है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि मैग्नेट इधर मूव करे और या फिर मैग्नेट वापस जाए तो इसमें चेंज होंगे, मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो बढ़ेंगे, वापस जाएगी तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, यानी चेंज होना जरूरी है, बढ़ने और घटने से मतलब नहीं है फिलहाल करंट के इंडक्शन का। इसे आगे ले जाके रोक दो, नहीं इंड्यूस होगा, इसे पीछे ले जाके रोक दो, नहीं इंड्यूस होगा, बीच में ले जाके रोक दो, नहीं होगा। जब जब ये रुकी रहेगी तब तब इसमें इंडक्शन नहीं होगा, तब तब ये मूव करेगी इसमें इंडक्शन होगा। हाँ ये कर सकते हो, इसे आप रोक दो, इसे मूव करा लो आगे पीछे तो भी इंड्यूस होगा। यानी इसमें कुल मिला के बात यह है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होनी चाहिए तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो ये आप समझ लें। किसी किसी जगह आपको मैं बताऊं क्या कर लेते हैं, इसकी ही जैसी एक और कॉइल बना लेंगे और उसमें इलेक्ट्रिक करंट दे देंगे। तो भाई जब कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ाई है, उसमें क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी की तरह बिहेव करेगी वो। एक यहाँ ऐसी ही कॉइल में रख दूं, गैल्वेनोमीटर की जगह मैं लगा दूं उसमें बैटरी,
तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा और उससे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर सोलेनोइड जैसा है, ये सोलेनोइड ही है, तो जब ऐसा यहां बन गया एक और, उसमें करंट इंड्यूस हुआ, उसमें मैग्नेट बन गई, तो वो बार मैग्नेट जैसे बिहेव करता है सोलेनोइड, तो सेम उसकी भी कंडीशन इसी जैसी होगी। बस ये डायग्राम में ये मैग्नेट ना बन के ऐसा डायग्राम और बगल में होगा। और इसमें कब कब करंट इंड्यूस होगा, जब जब उसमें हम बटन, उसमें एक की लगा देंगे, ऐसे ही ये बना के एक नीचे यहाँ पे हमने बैटरी और यहाँ पे लगा देंगे एक की, एक क्या लगा देंगे भैया, की। तो जब जब उस की को हम ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे, यानी लगातार हमें उसको बंद चालू करना है, इसके बगल में जो रखा हुआ है कॉइल, उसकी की को, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जब की चालू करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पहले कुछ नहीं था इसमें, जो बगल में बना वो इसमें एंटर होगा, तो पहले तो इसमें कुछ नहीं था, लेकिन जैसे उसमें बन गया, इसमें एंटर हुआ, तो क्या हुआ, करंट इंड्यूस होगा। तब होगा इंड्यूस जब जब चेंज होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं सिंपली यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बना के। ये मान लो कॉइल है और इसमें मैंने ये बैटरी लगाई और ये मैंने की, और ये एक बगल में और मैंने यहाँ बना दी इस तरीके से, ये प्लस और ये यहाँ पे तो गैल्वेनोमीटर है, ये रहा। तो जब इसमें की जैसे ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें बनेगा तो वो इसमें से चेंज होगा इस वाले में। तो की बंद की, यानी हमने इसको बटन को जो ये है इसको बंद, की को अगर हमने क्लोज किया, की क्लोज का मतलब करंट फ्लो होगा, तो जैसे क्लोज की इसमें करंट इंड्यूस होगा, और उससे फिर आप करंट को फ्लो होने दो, क्लोज ही रखो, तो फिर बाद में नहीं होगा इसमें। यानी केवल कब होगा, जब आप की को क्लोज करेंगे। जैसे की को ओपन करेंगे करंट बंद होगा फ्लो होना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा, कम होगा बनना और जीरो हो जाएगा। तो इसमें से वो कम होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो भी चेंज हुआ ना, चेंज तो हुआ, कम हो रहा है लेकिन चेंज हुआ, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। यानी मतलब है मेरे कहने का, जब जब ये की ऑन ऑफ होगी इसमें करंट इंड्यूस होगा और बाकी नहीं होगा। अगर आप रेगुलर इसे ऑन रखते हो तो आपको इसको मूव कराना होगा। मूव कराएंगे तो भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जैसे अभी इसको मूव करवाने की मैं बात कर रहा था। तो मेरे समझ में आपको ये कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्लियर हो गया होगा। और इसमें मैंने 5-6 क्वेश्चन आपके बनाए, छोटे छोटे यहाँ समझाए, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से समझना। अब मैं आपको नेक्स्ट अगले टॉपिक्स जो हैं वो कोई आगे का मटेरियल मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, उसमें आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी होंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की भी वीडियोस में आपको बना के डाल दूंगा, हैं अवेलेबल हमारे पास, लेकिन और मैं बना के आपको न्यू डाल दूंगा। तो ये सब आपको आगे मिलेगा। ओके, थैंक यू।